नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी हरी भरी छत पे, जहाँ पे लगी होती हैं बहुत सारी सब्जियाँ और जहाँ पे हर पौधा एक सदस्य है हमारे परिवार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है तो गुड़हल फ्लावरिंग कर रहा है। और देखिए एक यहाँ पे भी है, ये वाला प्लांट जो है फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। और एक यहाँ पे भी है, तो बहुत सारे फ्लावर इसमें खिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ये कटिंग से लगाया हुआ पौधा है और इसमें डेली 2-3 फ्लावर इस तरीके से खिले होते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ कलियां भी आ रही हैं इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि आज हम करने वाले हैं मिर्च की हार्वेस्टिंग, जो कि हमारे टेरेस गार्डन पे लगी हुई हैं। और चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कि कितनी मिर्च आज हमें अपने गार्डन से मिलने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं मिर्च के पौधे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा एक प्लांट लगा हुआ है, मौसम्बी का पौधा जो कि लगा हुआ है। और इसी ग्रो बैग में जो है तो बैक साइड में हमारा मिर्च का प्लांट है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ और देखते हैं कितनी आज मिर्च हमें मिलती हैं, जो कि ग्रो बैग में है पौधा। तो देखते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइड पे है, यहाँ पे हमें जाना होगा थोड़ा सा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक वाली मिर्च लगी हुई हैं। अब इन्हीं से हमें यहाँ से हार्वेस्ट करनी है, तो हम यहाँ से हार्वेस्टिंग इसकी करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा इस ब्रांच को हम साइड में कर देते हैं कि ताकि हमें हार्वेस्टिंग करने में आसानी हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया जो है तो मिर्च ढेर सारी इस तरीके से गुच्छों में लगी हुई हैं। और ये प्लांट मैंने शायद पहले भी आप लोग को दिखाया है। तो चलिए इसकी फटाफट हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पहले वाली जो मिर्च थी, एक बार हमने इस पौधे से जो है तो बहुत सारी मिर्चें हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है। तो उससे हमने अचार वगैरह बना लिया था जितना हमें चाहिए था, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाया था। आज हम फिर से हार्वेस्ट करने वाले हैं, तो इससे अचार बनाने वाले हैं ढेर सारा। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पास में आ जाती हूँ ताकि मुझे तोड़ने में आसानी हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इतनी तोड़ी है। अब हम इनको रख लेते हैं इस तरीके से और फटाफट इनको हार्वेस्ट करते हैं। और पता है फ्रेंड्स, इन पौधों को जो है तो एक बार हमने बीज लगाए थे और फिर इसके बाद ये तो अपने आप इसके पौधे तैयार होते गए। अब हमें इनके प्लांट जो हैं तो लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके प्लांट जो है तो जब मिर्च पक जाती हैं और इतनी ज़्यादा मिर्च आती हैं कि कुछ मिर्चें तो इसी में छूट जाती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं मिट्टी में चली जाती हैं, जिससे ढेर सारे जो है तो हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। और जब पौधे तैयार होते हैं तो हम निकाल के जहाँ पे भी जगह दिखाई देती है वहाँ पे लगा देते हैं। और इस टाइम पे गार्डन में बहुत सारी मिर्च हैं। और फ्रेंड्स इस तरीके से मिर्चें जो हैं तो ये घर की मिर्चें होती हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री होती हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो ये इसका जो बीज था, तो आप चाहें तो इसको ऑनलाइन इसके बीज मिल जाते हैं, सीड। कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं लिंक दे दूँगी जहाँ से मैंने मंगाया हुआ था, तो आपको इसके बीज भी मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स ये वाली जो मिर्च है बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें ज़्यादा मिर्चें आती हैं, थोड़े से कह सकते हैं आप घनी आती हैं, मतलब ज़्यादा आती हैं। तो एक पौधे से बहुत ज़्यादा मिर्च आपको मिल जाएंगी। या देखिए थोड़ा सा मुझे इस तरीके से तोड़ना होता है। अभी फ्रेंड्स मैं ऐसे ही तोड़ लूँगी, बाद में मैं इनके डंठल हटाऊँगी, क्योंकि इस पौधे के डंठल हटाना भी ज़रूरी होता है। अगर डंठल नहीं हटाएंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। और फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समय से पौधों से हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो जो पौधे में दोबारा जो फ्लावरिंग होनी है, यानी कि पौधे में फूल आने हैं, तो वो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं बचती पौधे की। और ये जो मिर्चें हैं सारी पकना शुरू हो जाएंगी, तो फिर जो दोबारा की जो मिर्चें हैं उतनी अच्छी नहीं आ पाती। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैं रख लेती हूँ और बहुत सारी लगी हैं यहाँ पे, देखिए इस तरफ। और फ्रेंड्स जब मैंने ना गार्डनिंग शुरू की थी ना, स्टार्टिंग में जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा डरते किया था कि पता नहीं कैसे क्या रहता है, कैसे रिज़ल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे क्या होगा। क्योंकि पहले कभी मैंने प्लांट जो है तो इस तरीके से लगाए नहीं थे। जैसे होता है ना कि हम सब लोग पहले पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं, फिर इसके बाद जो है तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, घर गृहस्थी, और फिर इसके बाद तो मुझे भी नहीं मिल रहा था। तो मेरा मतलब कहीं ना कहीं था कि मुझे
गार्डनिंग पौधों का शौक़ था, क्योंकि हमारे जो मम्मी के यहाँ हैं बहुत सारे प्लांट लगे होते थे। तो उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया मुझे कि प्लांट मुझे लगाना है, लेकिन जैसे जैसे समय होता गया मुझे प्लांट का जो है तो शौक़ बढ़ता गया और धीरे धीरे फिर मैंने लगाने के लिए जब मैंने सोचा, तो पहले तो मैं फ्रेंड्स किराए के घर में रहती थी, तो मुझे उतना मतलब जगह स्पेस मिला नहीं कि मैं लगाऊं। लेकिन जहां हम दूसरे घर में जब शिफ्ट हुए किराए वाले घर में, तो वहां पे बहुत सारी जो थी बालकनी थी। तो फिर क्या था, थोड़ा सा आइडिया वहां से मुझे लगा कि ये बालकनी खाली है, इनमें मैं कुछ प्लांट लगा सकती हूँ। तो कुछ हम प्लांट पहली बार जो है तो हम गाँव से लाए थे, और कुछ जो है तो हमने कुछ गमले वगैरह ख़रीदे और फिर रखना शुरू किया और उनमें पौधे लगाना शुरू किया। और फ्रेंड्स, मेरी ये वेजिटेबल वाली गार्डनिंग कैसे स्टार्ट हुई मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। ऐसे ही बालकनी में एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू से जो कचरा होता है खासकर बारिश के मौसम में निकलता है, तो कई बार होता है कि एक जगह कचरा जो है तो बालकनी का मैंने लगा दिया था, उसमें एक प्लांट जम गया था, यानी कि निकल गया था। टमाटर का प्लांट था, तो वो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ हुई उस कचड़े में। कचड़ा थोड़ा सा था, तो मतलब पौधे के रूट के पास लगा हुआ था। तो मुझे वहाँ पौधा बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा इस पौधे को कहीं लगा देती हूँ। वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतना प्यारा पौधा है, मैं इसको कैसे हटा दूँ, मतलब ख़राब हो जाएगा पौधा, कैसे निकाल कर फेंक दूँ, इस टाइप का मुझे ऐसे लग रहा था। फिर क्या, मैंने एक कार्टून निकाला, जो कार्टून होता है हमारा, वो कार्टून था शायद मिक्सर जार जिसमें आया था, वो रखा हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे किराए से रहते हैं हम लोग, तो जो कार्टून वगैरह होते हैं उनको संभाल करके रखते हैं कि कहीं भी दूसरी जगह जाना हुआ तो शिफ्टिंग में आसानी होगी। तो इसी तरीके से मैंने भी किया था, रखा हुआ था। लेकिन अब वहाँ से मैंने मिक्सर का जार निकाला, जार वो जो कवर होता है उसका डिब्बा कार्टून निकाला, और उसमें थोड़ा सा पॉलीथीन वगैरह ऊपर से बिछा करके और वही कचड़ा जो है तो भर करके मैंने वो टमाटर का प्लांट लगाया। और फ्रेंड्स, जो सामने रिज़ल्ट आया अमेजिंग था। उस प्लांट में कुछ समय बाद देखते देखते इतना बढ़िया जो है तो टमाटर लगे, इतने अच्छे टमाटर आए। आप शायद मेरे पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, वो उसकी फ़ोटो पड़ी होगी मेरे चैनल पे। तो इतने सारे टमाटर लगे फ्रेंड्स, बहुत सारे। उसी से मुझे मतलब एक शौक़ सा हुआ कि मतलब होता है ना, जब आपको कोई चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो आपको खुशी होती है, आपको एक विश्वास हो जाता है ना, अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है कि आप कर सकते हैं। तो बस वहीं से मुझे लगा कि मैं मतलब कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ ऐसे। फिर जब मैंने कुछ और गमले मंगाए, कुछ और डिब्बे मेरे पास रखे हुए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ब्रांच निकल गई है, क्योंकि ये उधर पीछे साइड है, तो पीछे साइड खींच के थोड़ा सा मुझे तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि बाउंड्री नहीं है इधर, तो संभाल करके थोड़े से तोड़ना भी पड़ रहा है। तो मैं खींच खींच के ही तोड़ रही हूँ, जितनी तोड़ पाऊँगी, बाकी छोड़ दूँगी, बाद में तोड़ूँगी। तो फ्रेंड्स, उन्हीं कार्टून के कुछ और डिब्बे मैंने निकाले और पॉलीथीन में कवर कर कर जो किचन वेस्ट है भर भर के, और कुछ कचड़ा। फिर जहाँ हम रहते थे वहाँ से कुछ मिट्टी हम लोगों ने मंगवाई, और मिट्टी लाने के बाद जो प्लांटिंग की, मतलब जो हमने फिर गार्डनिंग की, कुछ बैगन के पौधे मैंने लगाए। और बैगन के पौधों में भी अमेजिंग रिज़ल्ट रहा। इतना अच्छे बैगन आए, इतने अच्छे बैगन आए कि हमारे लिए तो ठीक है, हमें बांटना पड़ा आस पड़ोस में, क्योंकि एक एक गंजी बैगन जो है तो बारिश के मौसम में निकल रहे थे उस टाइम पे। और ये मेरे लिए सबसे मतलब वो पॉइंट था जहाँ से मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है और मैं कर सकती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि जब ये पौधे मेरे फ्रूटिंग कर सकते हैं तो अब मैं कोई भी पौधा लगा सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरी गार्डनिंग की स्टार्टिंग हुई, जर्नी शुरू हुई। और यहाँ पे देखिए कुछ मैंने जो है तो ये देखिए इतने सारे जो है तो मिर्च हार्वेस्ट कर लिए, और मुझे तो लग रहा था कि मुझे और भी हार्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन ये देखिए प्लेट तो इसी में भर गई है। आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ पत्ते वगैरह भी आ गए हैं। अभी हमें इसके डंठल हटाने होंगे। पिछले हफ्ते ही मैंने इतने हार्वेस्ट किए थे तो उनका अचार बना लिया था, तो थोड़ा सा बनाया था इतने ही मिर्च का, क्योंकि मुझे लगता है ताज़े हैं तो जितना ज़रूरत है उतना बना लेती हूँ, फिर बाद में बना लूँगी। जैसे अभी है तो मुझे लग रहा है मैं इतने मिर्च का ही अचार बनाऊँ, बाकी का बाद में बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी मिर्चों का एक साथ बनाना अच्छा नहीं रहता। जब ताज़े हमारे गार्डन में लगे हुए हैं तो हम ताज़ी मिर्च का ही अचार क्यों ना बनाए। देख सकते हैं आप लोग, इतनी सारे जो हैं तो मुझे मिर्च मिल गई है अपने गार्डन से। और थोड़ा सा मैं और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे
और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ मिर्च अभी और लगी हुई हैं। तो हालांकि इसकी बाद में हुई हैं, तो इसकी तो अभी उतनी मैच्योर मिर्च नहीं है कि हम मतलब तोड़ सकें। लेकिन यहाँ पे देखिए इस वाले पौधे की जो सारी मिर्च है, ये मिर्च सारी तोड़ने लायक हो गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी मिर्च हैं, तो बाद में इनको करूँगी, हार्वेस्ट करूँगी। अभी देखिए इस वाले प्लांट में देखिए आप लोग, ये देखिए बहुत सारी मिर्च लगी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी जो है तो मिर्च है, और इसका कलर पत्ते सब सेम है, तो उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत मिर्चें इसमें लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए अभी ये हार्वेस्ट करने लायक लगी हुई हैं सारी, और ये सारे डेढ़ आ गई हैं एकदम, यानी कि मैच्योर हो गई, देख सकते हैं आप लोग, तो तोड़ने लायक हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इतनी जितनी मैंने तोड़ा हो उतनी ही पर्याप्त हैं, इनको मैं छोड़ देती हूँ। और कुछ यहाँ पे भी लगी हुई, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस पौधे में भी ढेर सारी जो है तो मिर्चें इस तरीके से आई हुई हैं, लगी हुई हैं बहुत सारी। तो इसमें भी हैं, और एक पौधा वहाँ पे भी है, तो उसमें भी मिर्च लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है इतनी मिर्च काफ़ी हैं जो है तो मुझे अचार बनाने के लिए, जितनी मैंने हार्वेस्ट की हैं। इनको बाद में करूँगी, अगर एक हफ्ते तक अभी ये चल जाएंगी तो एक हफ्ते बाद फिर मैं इनको तोड़ूँगी। अभी ये देखिए मैं यहाँ पे और दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मैंने ये वाले हिस्से की मिर्च हार्वेस्ट की है उस तरफ से, और इस तरफ से तो मैंने तोड़ी ही नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये इस तरफ से जो है तो मैंने तोड़ा ही नहीं था, उस तरफ की तोड़ा था, क्योंकि इस साइड वाली जो है तो मैंने कुछ दिन पहले ही तोड़ लिया था। तो मैं थोड़े से और तोड़ लेती हूँ, जो मोटी मोटी सी हैं, यानी कि टेढ़ी सी हैं, तो इनको मैं तोड़ लेती हूँ। तो ये अभी अचार के काम आ जाएंगी। बाकी जो छोटी हैं तो छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी ये प्लांट में चल जाएंगी। पिछले साल फ्रेंड्स ऐसा ही हो गया था, बहुत सारी थी तो बहुत सारी पक गई थी, पौधे में ही पक गई थी, जिससे जो है तो हमारे यहाँ ढेर सारे पौधे भी तैयार हो गए थे। क्योंकि होता क्या था कि जो मिर्च पक जा रही थी उसके बीज गिर जा रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ अब इसमें ग्रीन भी है, हो गई हैं। मुझे लगता है ये प्लांट जब मिर्च होती है तब ब्लैक रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी से कुछ ब्लैक कुछ ग्रीन इस तरीके से हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ गिर जा रही हैं मेरे हाथ से छूट के, क्योंकि मैं रखने के लिए जो है तो कुछ लाई नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि एक ही इतनी निकलेंगी, लेकिन ये तो बहुत सारी निकल गई। देखिए प्लेट जो है तो हमारी भर गई है मिर्चों से, तो मैं इनको ले चलती हूँ। अब ये देखिए इतनी सारी जो है तो मिर्चें मुझे मिल गई हैं। मुझे लगता काफ़ी हैं, जितना मुझे अचार के लिए चाहिए उतनी मिर्च मुझे मिल गई हैं। अब मुझे ज़्यादा नहीं तोड़ना है, बाद में तोड़ूँगी। और फ्रेंड्स धूप भी हो गई है, अभी बादल थे अब धूप भी हो रही है, तो अब मुझे लगता है कि मैं इतनी मिर्च मेरे लिए काफ़ी हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।